नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। जैसे ही एनसीबी ने संजय सिंह का नाम रेकमेंड कर दिया, वैसे ही उन तमाम लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो गया। जैसे ही नाम रेकमेंड किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये पता चल गया होगा कि जो संजय सिंह है, जो नए एनसीबी एसआईटी की टीम, वो कैसे हैं और किस तरह से वो काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है, वो तमाम लोग को पता चल गया होगा। जाहिर सी बात है कि जैसे ही मुंबई के धरती पे मुंबई में दस्तक देते हैं, वैसे ही उन तमाम लोग को दस्त लगना शुरू हो जाता है। संजय सिंह जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, उन तमाम लोग की सांसें फूलने लगती है, क्योंकि जिस तरह से वो तरीका है उनका जांच करने का, और जिस तरह से वो जांच करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें खखोल के खोद के बाहर निकालते हैं, खासकर माइक्रो डिटेलिंग। और इसीलिए जैसे ही वो मुंबई में गए तो आराम नहीं किए, रेस्ट नहीं किए, सीधे पहुंच गए उस क्रूज पे, कार्डिला क्रूज पे, जिसपे 2 अक्टूबर की रात में पार्टी चल रही थी। और सबसे पहले साथ में समीर वानखेड़े को भी लेके गए। जाहिर सी बात है, उन्होंने पहले ही बयान में दे दिया है कि समीर वानखेड़े मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चलेगा। वो हर चीज़ों का डिटेल देगा, क्योंकि वो सारी फाइलों की वो करीब से स्टडी किया है, वो तमाम इंफॉर्मेशन उसके पास है। इसीलिए समीर वानखेड़े के साथ वो एनसीबी के नए ऑफिसर संजय सिंह गए और वो तमाम डिटेल देखा, वो तमाम डिटेल कलेक्शन किया कि आखिर किस तरह से छापा मारा गया, किस तरह से पूछा गया, कैसे गिरफ्तार किया गया, कैसे हैंडओवर किया गया, कैसे क्या किया गया। ये तमाम चीज़ें संजय सिंह प्रैक्टिकली ग्राउंड जीरो पे इंफॉर्मेशन लिया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने रविवार के दिन, यानी मतलब आज के दिन, उन्होंने समन थमा दिया उन तमाम लोग को जो लोग अभी फिलहाल अदालत से बरी हैं। अरबाज मर्चेंट, शाहरुख खान के शहजादे आर्यन खान और उचित कुमार, और साथ में और भी कुछ लोग जिनको जिनको जमानत मिला, उन्हें सबसे पहले जिनको बुलाया संजय सिंह ने, उसमें नाम है आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और उचित कुमार। अरबाज मर्चेंट तो सामने आ गए, उचित कुमार तो आ गए, लेकिन आर्यन खान ने कह दिया कि तबीयत खराब है। उनकी मैनेजर ने कहा कि हल्की हल्की बुखारें हैं, इसीलिए वो सामने नहीं आ सकते, उनकी तबीयत खराब है। उनकी तबीयत खराब है या ट्यूशन ले रहे हैं, क्योंकि जांच कौन कर रहा है? संजय सिंह। तो तबीयत खराब होना बहाना है कि कोई और भी खेल ठिकाना करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि संजय सिंह एक कड़क आईपीएस ऑफिसर है, और जो आर्यन खान है सिर्फ 23 साल के लड़के हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से सवाल पूछे जाएंगे और जिस तरह का सवाल होगा संजय सिंह का, वो कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल में डाल सकती है आर्यन खान को, क्योंकि स्पेशल टीम के, इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि कौन कौन से सवाल कब से पूछने हैं। लेकिन आर्यन खान ने मना कर दिया कि मेरी तबीयत खराब है, और रिक्वेस्ट किया कि कुछ दिन मुझे मोहलत दीजिए, मुझे मौका दीजिए, कुछ दिन समय दीजिए, तब मैं सामने आऊंगा। लेकिन अरबाज मर्चेंट दस्तक दे चुके थे, उचित कुमार दस्तक दिए, और शाम 6 बजे पहुंच गए एनसीबी के चौखट पे। पूछताछ शुरू हुई, और अभी भी पूछताछ चल रही होगी। लेकिन आर्यन खान ने मना कर दिया कि सर मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है या कोई और बहाना है, ये कहीं ना कहीं संजय सिंह को लग गया होगा। और वैसे भी संजय सिंह के सामने आते ही बहुत ऐसे चीज़ें वो भूल जाएंगे, क्योंकि जो आईपीएस ऑफिसर हैं, जो संजय सिंह हैं, उनके काम करने का तरीका ही अलग है। इसका रिजल्ट बहुत कुछ दिखेगा, क्योंकि पहले आए तो सीधा क्रूज पे छापे मारे, क्रूज पे जाके देखा, वो तमाम ग्राउंड जीरो डिटेल पे देखा कि आखिर कैसे क्या हुआ था। वो तमाम प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन संजय सिंह ने निकाला। और दूसरी तरफ आते ही उन्होंने 3 लोगों को
अरबाज मर्चेंट, आर्यन खान और उचित कुमार, इन तीनों को नोटिस थमा दिया कि जल्द से जल्द आइए और बहुत सारी जानकारियां दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इस रिपोर्ट को एनसीबी हेडक्वार्टर में डिलीवर करना है, देना है, और वो तमाम इंफॉर्मेशन इसीलिए संजय सिंह बहुत जल्द से जल्द कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नवाब मलिक मंत्री जी महाराष्ट्र के, उन्होंने एक नया फिर से खुलासा कर दिया है, नया बयान दिया है, और अब सामने टक्कर देने वाले हैं मोहित कंबोज। बीजेपी के लीडर मोहित कंबोज ने कह दिया है कि भ्रष्टाचार में जिस तरह से लिप्त पाए गए हैं नवाब मलिक, उसका जवाब कब देंगे। क्योंकि ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इतनी सारी संपत्तियां नवाब मलिक के पास कहां से आई, भंगाड़ में काम करने वाला भंगाड़ वाला इतने पैसों का मालिक कैसे बन गया, इसके बारे में कुछ बताएंगे। और उसी के बीच में लेकर नवाब मलिक ने खुलासा कर दिया कि समीर वानखेड़े और मोहित कंबोज जी का डील चल रहा है, और वैसा हो ही नहीं सकता कि समीर वानखेड़े का नाम नहीं ले नवाब मलिक। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसमें समीर वानखेड़े का नाम नहीं ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मंत्री जी के चेहरे पे, मुंह पे, जीभ पे समीर वानखेड़े का नाम हमेशा रहता है, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सबसे पहले समीर के नाम का बम फोड़ते हैं और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसीलिए उन्होंने सीधा कह दिया कि मोहित कंबोज और समीर वानखेड़े के रिश्ते हैं, इनमें डील चलता है। लेकिन जिस तरह से लगातार बहुत सारे सवाल मोहित कंबोज नवाब मलिक से पूछ रहे हैं, उसके बारे में कहीं पे भी कोई सफाई नवाब मलिक मतलब मंत्री जी ने नहीं दिया है, कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक ऑडियो वीडियो में बोल रहे हैं कि समीर वानखेड़े और इनके रिश्ते हैं, तो नवाब मलिक को जवाब दे दिया मोहित कंबोज ने, कहा कि 1 महीने से कहां थे आप, कहां थे आप 1 महीने से, जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं उस वीडियो को कहां छुपा रखा था, अभी क्यों एक्सपोज कर रहे हैं, अभी क्यों जनता के सामने रख रहे हैं। ये तमाम सवाल मोहित कंबोज ने नवाब मलिक से पूछा है। मतलब सीधे अब नवाब मलिक और मोहित कंबोज का सीधे टक्कर शुरू हो चुका है, और बीच में पिस रहे हैं समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े इसलिए टारगेट में है कि दामाद जी को 8 महीने जेल की रोटी तुड़वाई थी, और इसीलिए लगातार टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सामने में समीर वानखेड़े नहीं, फिलहाल अभी मोहित कंबोज हैं, जो कि बीजेपी के युवा नेता हैं, मुंबई की धरती से आते हैं, और लगातार नवाब मलिक को एक्सपोज किए जा रहे हैं। अब वो भी ट्विटर पे, जैसे नवाब मलिक लगातार ट्विटर पे सवाल पूछते हैं किसी पार्टी से, किसी ऑफिसर से, किसी नेता से, वैसे ही सवाल जवाब लगातार मोहित कंबोज अपने ट्विटर हैंडल से पूछ रहे हैं। तो देखते हैं कि आने वाला चीज़ों में क्या होता है, आने वाले दिनों में क्या होता है, कि मोहित कंबोज कितना एक्सपोज करते हैं, नवाब मलिक कितना एक्सपोज करते हैं, और संजय सिंह जी कौन से खुलासे करते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।